हद तो तब हुआ यहाँ पे, हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर है, यहाँ पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और कहा कि यहाँ पे भी टैरिफ लगा देंगे और यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यहाँ केवल रहते हैं सब तो पेंगुइन रहती है, सील मछली रहती है, पोलर बियर रहते हैं सब, तो बस यही सब रहते हैं सब वहाँ पे। ये सब का टैक्स देगा सब, बेचारा इहो टेंशन में है ट्रम्प से वजह से। टेंशन नहीं लो, तुमसे टैक्स कौन वसूलने आएगा यहाँ पे, लेकिन लगा दिया इन लोग के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। बना के पढ़ दिया, यहाँ पे टीपी लगाया हुआ था, टेलीप्रॉम्प्टम। टेलीप्रॉम्प्टम पे ही बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, यहाँ से इस पे देखते हैं, इस पे लिखा हुआ रहता है, इसके नीचे वो एक मिरर होता है, स्क्रीन होता है, वहीं से पढ़ देते हैं, टीपी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टम। यहाँ पे पढ़ दिया दन के। हद तो तब हुआ यहाँ पे, हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर है, यहाँ पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और कहा कि यहाँ पे भी टैरिफ लगा देंगे और यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यहाँ केवल रहते हैं सब तो पेंगुइन रहती है, सील मछली रहती है, पोलर बियर रहते हैं सब, तो बस यही सब रहते हैं सब वहाँ पे। ये सब का टैक्स देगा सब, बेचारा इहो टेंशन में है ट्रम्प से वजह से। टेंशन नहीं लो, तुमसे टैक्स कौन वसूलने आएगा यहाँ पे, लेकिन लगा दिया इन लोग के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब देखिए सबसे ज्यादा अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रम्प सबसे ज्यादा खपा है तो चाइना से, फादर ऑफ कोरोना से। ये चाइना के जो राष्ट्रपति और ट्रम्प के बीच में एकदम आमना सामना अब हो गया है। चाइना जो है, जैसे इधर ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं उधर से चाइना भी लगा देता है। इंडिया पे तो 26% हुआ, इधर से ट्रम्प लगाते लगाते 245 पहुंच गए, तो चाइनो लगा दिया 245। हमको लगता है मोदी जी के दोस्ती का असर हो गया ट्रम्प को भी, अब की बार 400 पार है, तुम भी बस 400 पार कर देना, तुम भी काहे लिए यहीं रुक रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी भी इतने के आसपास रुक गए। 400 हिलाओ, 400 एक कमर तोड़ दो फादर ऑफ कोरोना का। खैर अब हम समझते हैं कि किस किस स्टेप से, इस स्टेप से, इतने लंबे टैरिफ के स्टेप से अमेरिका को कहाँ कहाँ फायदा होगा। देखिए अमेरिका को फायदा कैसे होगा कि अमेरिका की जनसंख्या कम है और उसकी ज्यादातर जमीन उपजाऊ है। ज्यादातर जमीन उपजाऊ होने की वजह से जो अमेरिका है ये मक्का का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा कर देता है और ये दूसरे देश को बेच देता है। वही चाइना की अधिकांश जमीन जो है बंजर है, पथरीली है, रेगिस्तान है, पर्वत पठार है, तो वो ज्यादा ना मक्का उगा पाता है ना ही सोयाबीन उगा पाता है। लेकिन यही मक्का और सोयाबीन को हम लोग दाना बना के सुअर को देते हैं, और चाइना में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का मीट खाया जाता है तो पोर्क यानी सुअर का मीट खाया जाता है। चाइना में 40 करोड़ सुअर रहते हैं सब, और इन्हीं सुअरों को मार के वो चाइना वाले खाते हैं सब। उनका यही, जैसे इंडिया में अगर नॉनवेज की बात करें सबसे ज्यादा चिकन चलता है, कहीं से भी इजीली जगह पे होटल वगैरह ढाबा पे कहीं मिल जाता है, वहीं वहां सुअर मिल जाता है। अब जो सुअर है उसको 5 करोड़ टन सोयाबीन चाहिए हर साल अमेरिका से, और 10 करोड़ टन मक्का चाहिए। अब अगर चाइना इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है, अमेरिका का देखा देखी, तुम हमसे 250% टैक्स लोगे तो हम भी तुम्हारे पे 250% टैक्स लेंगे, कोई बात नहीं, ले टैक्स लेते, ले टैक्स। जब तुम्हारे पास 5 करोड़ टन जब सोयाबीन आएगा, टैक्स लगा के अपने सामान महंगा कर देगा। 10 करोड़ टन मक्का आएगा तो चाइना अपने महंगा कर देगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। दूसरा, अमेरिका के पास एक ऐसी नब्ज है जिसे एनमीडिया कंपनी है। यह एनमीडिया कंपनी एक चिप बनाती है, H20 चिप। ये एनमीडिया कंपनी जो है, ये जो चिप बनाती है, यही चिप का यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसे केवल और केवल एनमीडिया कंपनी बनाती है। तो चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, जो उसका डीप सीक है, ये सब धारा का धारा रह जाएगा। तो अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि चाइना को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन चाइना ने क्या किया है, इस ट्रेड वार को बड़े अच्छे से सोशल मीडिया का यूज करके अपने फेवर में लिया है। जितने भी अमेरिका के लग्जरी ब्रांड थे जो बिना मतलब बेवकूफ बनाते थे, पराडा, गुची, डियोर, ये सब जितने भी बड़े बड़े, बर्बरी, लुई विटॉन्स, ये कंपनियां जो है पर्स बनाते थे, कोई लग्जरी कपड़ा बनाते थे। अभी को पर्स बनेले है यहाँ पे, वो पर्स कितना का बेच रहा है, 3.5 लाख का पर्स, 3-3.5 लाख का पर्स है। और जबकि ये चाइना में बनता है, और चाइना में बन के बस इसके ऊपर जब इटली या फ्रांस का मोहर लग जाता है, और उस चाइना का कहना है कि भैया हम इसको 15-20 हजार में बना देंगे, इसी के ऊपर लेबल लगा के 2.5-3 लाख में क्यों खरीदोगे, डायरेक्ट हमसे खरीदो। और इन्होंने हर चीज को दिखा दिया कि कैसे कैसे है, डियोर का पर्स वगैरह। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ चाइना को, चाइना का टिकटॉक अभी भी अमेरिका में बैन नहीं है। याद करिए 2020 जब भारत में भी टिकटॉक था, ये जो शॉर्ट वीडियो घसा जो ऑनलाइन आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, इसे नचनियन सबको धनाधन घसका के, वो टिकटॉक ने ही सबसे पहले चालू किया था। टिकटॉक को देखा देखी फेसबुक आया और इंस्टाग्राम आया और यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स लाया, और भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया। लेकिन अमेरिका में टिकटॉक बैन नहीं है। इसी वजह से
चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सब, वो सब उस टिकटॉक पे वीडियो बना के दिखा रहे हैं सो कि देखो यहीं पे ये तुम्हारी 3 लाख का बैग है जो हमारे यहाँ 10 हजार में बन रहा है, तुम्हारे यहाँ 50 हजार का जूता है हमारे यहाँ 4 हजार में बन रहा है। तो यही सब चीजें कर रहे हैं। इसी पे गलती क्या हुआ, चाइना चाइना का विरोध करने के लिए व्हाइट हाउस से जो स्पोक पर्सन थी वो आके कहती है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट कीजिए, जबकि ये चाइनीजे कपड़ा पहनी हुई थी। तो चाइनीज सब इसको भी दिखा दिया था कि देखो ये सब हमारे ही यहाँ से बना हुआ है। इवन चाइना को बाइकआउट करने के लिए टी शर्ट छपाया गया कि बाइकआउट चाइना, वो भी दिखाया गया कि देखो ये टी शर्ट भी छप जो रहा है ना बाइकआउट चाइना, ये भी चाइना में छप रहा है। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, उसके पास सस्ते लेबर भी हैं, डिसिप्लिन्ड लेबर भी हैं और स्किल्ड लेबर भी हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लेबर सस्ते हैं, बट क्या है कि कोई नेता आके उनको भड़का देगा, वो भी अलग हो जाएंगे।